दुनिया में अब तो खूबसूरती को भी खूबी मान लिया गया है। लड़कों की हो या लड़कियों की, हर एक की ख्वाहिश होती है कि उनका रंग गोरा हो, वो खूबसूरत लगे, लोगों की आंखों को भाएं और अपने घरों में बहुत उम्दा रोल में रहें। कायनात हर्बल आपके लिए बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये है वाइटनिंग फेस सोप और ये इतना उम्दा है, 100% हर्बल है, हैंडमेड है और आप इसकी पैकिंग इससे पहले कभी आपने ऐसी नहीं देखी होगी। आप इसे अपने बैग में रख सकते हैं, दफ्तर ले जा सकते हैं, स्कूल ले जा सकते हैं, कॉलेज ले जा सकते हैं और मंगवाने का तरीका बहुत आसान है। 0341657826 एक कॉल कीजिए व्हाट्सएप पे और ऑर्डर दीजिए और साथ फेस मास्क, वाइटनिंग फेस मास्क ये ज़रूर मंगवाइएगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन, दोनों की पैकिंग भी उम्दा, इसका कलर मुख्तलिफ है, इसका कलर मुख्तलिफ है, लेकिन आपको खूबसूरत बनाता है और ये तोहफ़ा है कायनात हर्बल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। 3 चीज़ें हैं आज के क्लिप में। पहली तो मेरा विज़िट आने वाले दिनों में जो 15 और 16 को मैं 2 दिन बहावलपुर हूँगा और बहावलपुर में जिस चीज़ ने दावत करनी है कर लें, चूँकि इस दफ़ा मैंने अपनी अहलिया को भी दावत दिया कि वो भी मेरे साथ चलें। वहाँ जमीयत का ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो 2 दिन मैं वहाँ सेशन लूँगा और सेटेलाइट टाउन के सामने कोई होटल है जहाँ पे क़याम होगा, तो बड़ा अच्छा मौका है। नाश्ता भी इकट्ठे हो सकता है, खाना भी खाया जा सकता है। हमारी हमशीरा वहाँ हैं, हम उनकी तरफ भी एक कट सी विज़िट करेंगे और एक हमारी भांजी और उनके मियाँ हैं डॉक्टर अनवर साहब, वो कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में हैं, उनकी तरफ भी हमारा चक्कर लगेगा और बाकी जो जो अब आपकी तरफ से होगा। सो इट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी। अगर मेरी तरफ आप होटल आएंगे तो फिर चाय मैं पिलाऊंगा आपको मज़े से और कुछ साथ कुछ खाने पीने का भी हुआ तो वो भी खिलाएंगे। वैसे आमतौर पे होटल्स और रेस्टोरेंट में मेहमानों के लिए कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। ओके जनाब। और दूसरा जो आज का सवाल है वो बहुत मज़े का है, पहली दफ़ा हम उसको कर रहे हैं। रिश्ता हो जाए और अच्छे लोग हों और माँ बाप आए हों देखने के लिए और पसंद कर गए हों, उसमें बहनों को बहुत इन्वॉल्व ना किया हो, लेकिन जब शादी की शॉपिंग का वक्त आए तो एक वो बहन शॉपिंग में शरीक हो जाए जो या तो डिवोर्सी हो या जिसकी अपने मियाँ से बहुत अच्छी बनी हुई ना हो या घर वाले जिससे अवॉइड करते हों उसकी मिजाज की सख्ती की वजह से, बदतमीज़ी की वजह से। तो ये रखिएगा ज़हन में कि ये खातून, अच्छा ये रोल आपकी कोई भाभी भी कर सकती है, क्योंकि भाभी का इस शादी में कोई स्टेक नहीं है और ये जो बहन है इसका भी कोई स्टेक नहीं है। इसी तौर पे दुल्हन की सगी बहन वो भी जेलसी की वजह से बिल्कुल ऐसा ही रोल अदा कर सकती है कि आपसे आपकी मर्ज़ी पूछी ही ना जाए और वो ऐसी चीज़ें, ऐसे कपड़े, ऐसे रंग ख़रीद लें जो आपकी मर्ज़ी के बिल्कुल अलरगम हो, मुखालिफ हों, तो आपकी शादी की सारी खुशी गारत हो जाती है। जिन केसेस का मैं ज़िक्र करने लगा हूँ, इन केसेस में ये हुआ कि माँ और बाप बहुत अच्छे, दूल्हा बहुत अच्छा, उसने पैसे स्पॉन्सर कर दिए, लेकिन जो बहन साथ जा रही है कपड़े ख़रीदने के लिए वो आला तरीन दुकान पे नहीं जाती, मीडियोकर पे भी नहीं जाती, यानी ब्रांड्स पे भी नहीं जाने पे तैयार। उसकी ख्वाहिश होती है कहीं निचली शॉप पे जाके बस गुजारा लायक चीज़। तो इसका मतलब है ख़ुद उसका माइंडसेट, उसके रिसोर्सेज वैसे ही हैं, जो जैसी ज़िंदगी बसर कर रहा होता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि दूसरे का भी सर पकड़ के तो उसको दबा के उसी फ्रेम में फ़िट कर दिया जाए। जो सस्ते कपड़े पहनता है वो से होगा कि दुल्हन को भी यही पहनाने हैं। जैसे बहुत से लोग हैं सस्ते से होटल में खाना काम चला लेते हैं। और पिछले दिनों हमारी एक बहुत अच्छी मेहमान ने ये बताया कि मैं जब कहीं दुनिया में विज़िट पे जाती हूँ तो सबसे ज़्यादा पैसे अपने खाने और अपने कपड़ों के लिए रखती हूँ, इसलिए कि मैं कमाती हूँ और मैंने खुद पे नहीं लगाना, खुद अच्छा नहीं बनना, अच्छे कपड़े नहीं पहनने, तो ये पैसा उनको मैंने आग लगानी है। यानी बच्चों ने खा लिए, इस्तेमाल कर लिए, मियाँ ने खा लिए, इस्तेमाल कर लिए, तो क्या मैं सारी उम्र बस सब्र करती और घुट घुट के और हसरतों के साथ? तो मुझे तो उनका नुक्ता निगाह
बहुत प्रैक्टिकल लगा। अब ऐसे मामले में जो 2-3 हल हो सकते हैं। एक ये कि अगर दूल्हे से आपकी दुल्हन की गपशप है, बात हो रही है, तो आप बहुत प्यार से उन्हें कह सकते हैं कि प्लीज़ किसी और बहन को भेज दें या आप खुद आ जाया करें, अम्मा को साथ ले लें, तो ये काम आसान, इसलिए कि ये खुशी के लिए कर रहे हैं। उन दिनों में जो ज़िंदगी में एक ही दफ़ा आते हैं, दुल्हन के सूट पे लड़ाई, दुल्हन के जूतों पे लड़ाई और बदतमीज़ी से आगे ऐसे ऐसे जुमले टॉन्टिंग के एक दफ़ा तो ऐसा होता है कि माँ को भी बुरा लग रहा होता है जो साथ है, लेकिन अपनी बेटी की वो मुंह और ज़ुबान बंद नहीं कर सकती। ये जो इस तरह की बेटियां हैं जिनकी ज़ुबानें लंबी होती हैं, अपने घरों में फसाद पैदा करती हैं, रिश्तों में दरारें पैदा करती हैं, इवन अपने भाई का घर बसने से अब ये इस वाले मामले में आप थोड़ी सी लड़ाई करें या बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से दें तो ये घर तो बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। तो ये तो नहीं होना चाहिए। सो पहला हल ये है कि लड़के से बात हो। दूसरा हल ये है कि घर जाके बहुत प्यार से एक रिंग कीजिए उस खातून को, माँ को, और उन्हें कहिए जो कुछ हम और आप कर रहे हैं ये अपने बच्चों की खुशी के लिए कर रहे हैं। तो अगर आपकी बच्ची खुश नहीं है कपड़े ख़रीदने पे और साथ जाने पे, तो फिर आप हमें इजाज़त दे दें, हम खुद कपड़े ख़रीद लेते हैं, हम इसको पे भी कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ये आपकी मोहब्बत थी, ये आपकी रवायत है जिसकी आप इज़्ज़त कर रहे हो। ज़ाहिर है आप ख़ानदानी लोग हो तो ख़ानदानी लोग यही करते हैं। ये जुमले इसी तौर पे कहने हैं, इससे कम ज़्यादा नहीं करने, ताना नहीं देना कि आप बड़े अच्छे हैं और तेरी कुड़ी के में दी है, ये किसका खून है। मतलब जब बात बढ़ानी हो तो फिर इस एंगल पे जाती है, तो उसका बात पे यही ख़त्म होती है, गंदा खून है जो आपके ख़िलाफ़ चल रहा है। तो फिर ये बात जब शाम को घर उनके डिस्कस होगी तो उसके बाद सोचें रिश्ता चल सकता है, वहीं अपनी मौत आप मर जाएगा। तो 2 हो गए। तीसरा ये कि जब वो ख़ातून साथ जाए तो आप साफ जाने से इनकार कर दीजिए कि नहीं, ये वी आर नॉट कंफर्टेबल विद हर, और इनका चूँकि लेना देना नहीं है तो ये हमें तंगी होती है इनके रवैये से, इनके मिजाज से, ये सख्त बोलती हैं और हमारी तो शॉपिंग की सारी खुशी ही गारत हो जाती है, हर चीज़ में रुकावट डालती हैं। तो तीनों चीज़ें, तीनों ऑप्शनल हैं, जो इसमें आपको अच्छा लगे। ये मुरुख साहब ने भी तायद की है कि बिल्कुल सही है, ऐसे ही करना चाहिए। और वैसे वो खातून आपके काबू नहीं आएगी, वरना मेरे बस में होता तो मैं उनको वो जो भैंस को ना नौलका डाल के, बीमार हो तो उसको मुंह में नौलका डाल के तो फूंक मारते हैं, वो दवाई सारी अंदर चली जाती है। तो ऐसे ही उस खातून का मुंह खोल के तो वो नौलका अंदर रख के, नौलका मतलब ये एक छाछ सा होता है पतले वाला, वो मुंह में फुट आ जाता है, तो वहाँ ये मैं रख के ब्रेन बूस्टर्स में डाल के तो लंबी सी फूंक मारिए ताकि सीधे उनके अंदर जाए, और जो उनकी बेचैनी और बेकरारी और रूह की बेताबी है ये सारी जेलसी से भरी हुई है, हसद से, हसद की आग में वो जल रही हैं, और ज़ाहिर रिफ्लेक्सेस भी वैसे होंगे। तो आप जो भी जाता है शॉपिंग में वो बंदा सुड़ता कुड़ता वापस आता है। तो उनके अलावा बाकी भी जो लोग जलने कुड़ने में ज़रा सहूलत हो तो उनके घर वालों को चाहिए कि उनको ब्रेन बूस्टर दें। इट्स वेरी इफ़ेक्टिव। ये आपके अंदर की आग को बुझाता है, आपकी टेंशन को कम करता है, आपकी स्ट्रेस के लेवल को, एंग्जाइटी को टेम डाउन करता है, आपकी नींद को वापस लेके आता है, जो बेचैनी होती है उसको भी ख़त्म करता है। इट्स फॉर 40 डेज़, वेरी इफ़ेक्टिव, वेरी डिलीशियस, वेरी टेस्टी। सुबह अपने दूध के साथ लेना होता है, असर के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा लेना तो ज़रूरी है। इट्स अ कायनात हर्बल प्रोडक्ट, और नंबर इनका है 034165782626। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।